जय हिंद साथियों, सक्सेस मेकर समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी हमारे साथी बिहार दरोगा की एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो दिन आपको जीतने के लिए आ गई है। और 17 दिसंबर से जो एग्जाम कल आपकी एग्जाम है, मैं इस एग्जाम को लेकर के बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा शॉर्ट्स वीडियो में ही बताने का, छोटा सा और अच्छी चीज़ें बताने का, कि आपको किस प्रकार से आपको वहाँ ओएमआर सीट को रंगना है, किस प्रकार से आप कौन सा क्वेश्चन के ऊपर कितना समय लेकर के आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मैं बिहार दरोगा में 2446 और 2213 में अपना 2 बार मेंस क्वालिफाई किया, लेकिन बिहार एसआई में थोड़ी सी दुर्भाग्यवश ये चीज़ हो गई, जो पैर में टूट जाने की वजह से, घुटना टूट जाने की वजह से सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं बिहार दरोगा की प्री में अब जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, आशा और उम्मीद के साथ मैं ये कामना करता हूँ कि आप अच्छा से तैयारी किए होंगे, तभी जाकर के इस चैनल को देख रहे हैं। सभी लोग तैयारी किए हैं। अब आखिर में किस प्रकार से अटेम्प्ट ले, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो आप बने रहिएगा। सबसे पहले तो एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले आप एग्जाम में, अगर आपकी एग्जाम की रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है और 10 बजे से आपकी एग्जाम हो रही है, तो जो भी लोग सेंटर दूर है, जिनकी सेंटर दूसरे जिला में दे दिया गया है, बहुत सारे लोग का जिला भी चेंज कर दिया गया है, तो वो लोग जिनका डिस्ट्रिक्ट चेंज है, वो लोग कोशिश करें आज शाम में ही निकल जाए और वहां जाकर के रूम वगैरह ले लें। जिनका निकट में है वो भी कोशिश करें, 8 बजे रिपोर्टिंग है तो सुबह में 7 बजे ही सेंटर पे आप चल जाएं, ताकि आपकी दिमाग की स्थिरता रहे और एग्जाम में किसी भी प्रकार की हलचल की भावना ना रहे। तो ये रिपोर्टिंग टाइम आपका जो भी है, उससे पहले आप एग्जाम सेंटर पे जाएं और मन को स्थिरता के साथ रखें। अभी बहुत सारे साथी का क्या है, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रहा है, तो यही बात बता रहे हैं कि मन क्या करता है, नींद नहीं आ रहा है, क्या पढ़े नहीं पढ़े, बहुत सारे डर लग रहे हैं। मेरे दोस्त, एक बार ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में जितना आपको डर लग रहा है वो इतनी डर नहीं है। अगर वाकई में आप अगर तैयारी किए हुए, हाँ हम समझते हैं, हम भी पहली बार एग्जाम जब दे रहे थे, थोड़ा सा ये चीज मन में हो रहा था, क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, क्या पढ़े हैं, सारी चीज अभी लगता होगा क्या, जो सब चीज पढ़ना बाकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चीजों को पढ़े हुए हैं, बस ये चीज हो गई है जो आपकी एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है, उससे मन में हलचल पैदा हो गया है, जो अब बहुत कम समय बचा है, अब क्या करें, थोड़ा इधर पढ़ रहे हैं तो उधर पढ़ रहे हैं। कुछ नहीं करें, मेरे ख्याल से अब जो आपको करना है, बस अब शाम हो ही जाएगी, जो लोग दूसरे जिला के लिए निकल रहे हैं निकल जाइए, और सबसे पहले आप अच्छी नींद लें। कोशिश करें 10 बजे, 10:30 बजे, 11, जिनको सुबह में एग्जाम है, कोशिश करना है आपको सो ही जाए। माइंड को स्थिरता रखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज को अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो कल एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसी बातें नहीं होती है दोस्तों। ये जो आपकी मेहनत है, ये जो आपकी मेहनत जो रंग लाएगी, वो कहीं ना कहीं 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का मेहनत रहेगा। कोई भी लोग ये सोचेंगे जो अभी खूब पढ़ लेते हैं वही एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चीजों को पढ़े हुए हैं, उसी पे विश्वास रखिए और अपने आप की ये कॉन्फिडेंस रखिए, जो मुझे जब भी 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसमें 75 क्वेश्चन सही होगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, और मैं आपको ये वादा करता हूं, जब आप 75 क्वेश्चन को सही कर लेते हैं, हालांकि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा वो तो कल पता चलेगी, लेकिन मैं ये चीज जरूर बताऊंगा, अगर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन रहे, हो सकते हैं क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए, 75 क्वेश्चन सही करने में थोड़ी कठिनाई होगी, थोड़ा सा भी अगर लोग करता है तो 75 क्वेश्चन सही करने में आपकी कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, अगर आप चीजों को पढ़े हुए हैं। बिहार एसआई की मेंस की प्री की तैयारी अगर कर रहे हैं रेगुलर रूप से, तो आपको इतना मार्क्स आ ही जाएगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो चीज पढ़े हुए हैं वही चीज पढ़े। और सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जाम की ये तो बात रह गई, जो आपकी हलचल की, किस प्रकार से क्या पढ़ना है, मेरे ख्याल से भी कुछ नहीं पढ़े, बस चीजों के ये करें, हो सकता है कॉपी आप बनाए होंगे तो 2-4 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उस चीजों को रिवीजन कर ले, लेकिन ज्यादा किताबें उल्टाने की जरूरत नहीं है। कभी ये घटना चक्र को उल्टा लिए, कभी लुसेंट को उल्टा लिए, कभी महेश बनवाल उल्टा लिए, कभी लुसेंट, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बस जो चीजें आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए हुए हैं, उसको थोड़ा सा एक बार और कोशिश करें, थोड़ा सा देख लेने का, बाकी का कोई किताबों को लेकर के हलचल करने की कोई बातें नहीं है। बात रही, सबसे पहले ये चीज होती है, जो आप कितना भी क्वेश्चंस को बना ले, जब तक ये ऑफलाइन एग्जाम होती है, इसमें ओएमआर बहुत ही मायने रखता है। ओएमआर आप किस रूप में फिलअप कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। ऐसा हम कई साथियों को देखे जो हम लोग के साथ ही एग्जाम दे रहे थे, पढ़ने में बहुत तेज थे,
बहुत ज्यादा तेज थे, लेकिन उनकी टेक्निकल फॉल्ट के कारण रिजल्ट प्री में ही नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल से आप एक ओएमआर को आपको बहुत समय रहता है मेरे दोस्त, 100 प्रश्न के लिए। आप जानते ही 100 प्रश्न में 90 से 92% क्वेश्चन जो होते हैं वो जीके जीएस ही रहते हैं, करंट अफेयर्स ही रहते हैं। मात्र आपको 5 से 7 आपको मैथ देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी ये नहीं कर सकते 5 से 7 आपको मैथ ही मिलेगा। हो सकता है बिहार दरोगा इस बार क्या किया है, धीरे धीरे पैटर्न को चेंज करने का प्रयास कर रहा है। जैसे आप इससे पहले देखे होंगे ईएस अभी मध्य निषेध विभाग का सब इंस्पेक्टर की बहाली आई थी, उसमें प्री में क्या किया गया, उसमें हिंदी और इंग्लिश डाल दिया गया था, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन डाल दिए गए। इससे भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है मेरे दोस्त, इससे भी नहीं घबराना है आपको। पूछ रहा है वो सबके लिए पूछ रहा है, आपको 3 से 4 अगर हिंदी ही पूछ दे रहा है, मान लीजिए 4 हिंदी पूछ रहा है, उसमें से आपको नहीं भी आता है तो 2 हिंदी सही कर लीजिएगा। ऐसा हिंदी नहीं है जो बहुत सारा डिफिकल्ट चीजों को दे रहा है, छोटी चीजों को देगा और आपको उसमें से 2 भी मार्क्स आप ला सकते हैं। इंग्लिश अगर 4 आपसे पूछ ही दिया, उसमें भी आपको देखिएगा करेक्ट वर्ड आपको दे देगा, ये भी आप चुन सकते हैं इस चीजों को, घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैथ तो पूछते आ रहा है, आपको मैथ का रिवीजन भी होगा, 4-5 आपको मैथ देखने के लिए मिल सकता है, तो इसके लिए घबराने की ये बात रही। इंग्लिश और हिंदी की बात रही, ये आयोग के ऊपर है और ये पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है, इसकी संक्षिप्त में हम नहीं व्याख्या कर सकते हैं, क्योंकि ये आयोग के ऊपर है। पूछ लिया गया है इसलिए हम बता रहे हैं, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन देखिए, हिंदी है, इंग्लिश है, इससे किसी प्रकार की घबराहट नहीं होनी चाहिए आपको। माइंड स्थिरता करके बनाए। मान के चलिए 10 क्वेश्चन आपको चल गया, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैथ में चल गया, 90 क्वेश्चन तो आपके हाथ में है, और इस 90 में भी आप छोड़ दीजिए, 90 क्वेश्चंस में भी आप छोड़ दीजिए, मात्र 65 प्रश्न आप इसमें से सही करिए। 65 से 67% आप इसमें से 90% में से सही करने का प्रयास करें। 10 क्वेश्चन जो आपको मैथ रीजनिंग और आपको जो जीके मैथ रीजनिंग और आपका हिंदी इंग्लिश है, उसमें से क्या 10 में आप 4 क्वेश्चन भी सही नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। 4-5 अगर क्वेश्चन उसमें 5 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आपका 70 क्वेश्चन सही हो जाता है, और 70 को अगर नंबर निकालेगा मेरे दोस्त, 134 नंबर करीब में आती है। ध्यान देना। और ये कब होगी? बहुत सारे लोग कहते होंगे अभी से कट ऑफ तो 150 जाएगा, 145 जाएगा, 160 जाएगा। ऐसी कोई बात ही नहीं है। प्री एग्जाम होती है, अभी 1275 सीट पे अभी आपको वैकेंसी निकली है, तो 12 दूना 24 यानी 25,000 के करीब में जो है आपको प्री एग्जाम की रिजल्ट देगा। तो आप समझ सकते हैं 25,000 रिजल्ट होता है, खेल कोई ऐसा नहीं है, 25,000 रिजल्ट होती है। तो आप ये चीज जाने, जो आप जब 130 प्लस मार्क्स अगर लाते हैं, क्वेश्चन अगर इजी टू मॉडरेट में रहे, 130 प्लस अगर नंबर लाते हैं तो आपकी प्री हो जाएगी, इसमें कोई घबराने की चीजें नहीं है। ज्यादा इजी पूछेगा भी नहीं, इस बात को आप लिख ले, अभी से ही लिख ले। जो लोग 160 बना करके बैठे हुए हैं 160 जाएगा, ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त नहीं पूछेगा आपसे, आज लिख लीजिए। क्वेश्चंस आपसे यही पूछेगा, अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी किए हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, 145-50 मार्क्स आपको आते आते वहां दम छूट जाएंगे। इस बात को आप लिख लीजिए, 150 नंबर आपको आएगा अच्छे से तैयारी किए हुए। जो लोग ठीक है, चल रहे हैं अपने रास्ते पे, कदम पे चल रहे हैं, उनकी भी तैयारी ठीक ठाक है। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक है, ऐसी नहीं है कि आप मेंस का तैयारी कर रही हैं एकदम पूर्ण रूप में, जो अभी मेंस में बैठेंगे निकल जाए। उनका भी मार्क्स आप देखने का प्रयास करिएगा, तो अगर उस सेट में 130 से 140 के बीच में उनका मार्क्स रहेगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो आयोग पूछती है और जो आप यहाँ सेट मारते हैं, उस क्वेश्चंस में बहुत सारी अंतर रहती है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ कोई लोग, हम किसी लोग को 20 नंबर से पीछा कर देते थे तो वहां भी 20 नंबर 25 नंबर से पीछा कर देंगे, ऐसी बातें भी नहीं होती। आयोग का जो क्वेश्चंस रहता है, एक ऐसा क्वेश्चंस आपको रहेगा, इजी है तो बहुत इजी है। इजी का मतलब ये डायरेक्ट पूछ देगा बंगाल विभाजन कब हुआ था। अब ये समझिए बंगाल विभाजन कब हुआ ये सभी लोग जानते हैं, वो ज्यादातर पढ़ने वाले से क्या मतलब है, जो खूब तेज है उनसे क्या मतलब है। ये जो लॉ तैयारी भी किए हुए हैं, ज्यादातर खूब मेहनत भी नहीं किए हुए, वो भी जानते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। ये क्वेश्चन तो सिमिलरिटी हो गई आपको। और कुछ क्वेश्चंस आयोग का हर समय ये चीज रहा है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको विवादित देगा, और विवादित क्वेश्चन सभी के लिए जाता है। तो जब भी आप जाए एग्जाम में, सबसे पहले ओएमआर शीट को अच्छा से भरे। एक ओएमआर शीट को हम पहले बता भी देते हैं आपको कैसे कैसे सब चीज करना है, और वही ओएमआर शीट हम निकाले भी हैं आप लोग के सामने। देखिए ओएमआर शीट आप लोग सभी लोग देखिएगा, इसमें देखिए सबसे ऊपर में पहले तो आपका इस प्रकार का ओएमआर शीट रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा, तो नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है आपको नाम अपना कैपिटल लेटर में लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई लोग एकदम जल्दीबाजी में है सिग्नेचर ही कर दिए नाम में, ऐसा नहीं करना।
आपको यहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर में आपको नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, फुल नाम जो नाम रहेगा। इसके बाद है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, आप क्वेश्चन के ऊपर में ही देखिएगा, ऊपर में क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहेगा, उसको यहाँ पे लिखने का प्रयास करिएगा। इसके बाद देखिएगा डेट ऑफ एग्जाम रहेगा, उसमें 17 तारीख को एग्जाम दे रहे हैं, उसमें डेट ऑफ एग्जाम भरिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है मेरे दोस्त, क्वेश्चन बुकलेट शीट और रोल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रोल नंबर से ही आपका जो मेंस और प्री जो हो रही है और सिलेक्शन तक जो आप जाइएगा, यही रोल नंबर आपको मायने रखेगा। ये भी अगर एक भी थोड़ा सा भी दिक्कत कर दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या है, ऊपर में रोल नंबर है, जैसे कि एक मोबाइल नंबर से ही हम बता देते हैं। अगर 86 760 21 567 लिखा हुआ है, इस डब्बा में आपको 8 भरना है, 6 भरना है। और जैसे ही इसमें ये नंबर भरिएगा, यहाँ गोला सेम दिया गया है और गोला यहाँ 8 भरे हैं तो गोला 8 को रंगना है, एकदम सेम रंगना है। इसमें सबसे पहले रोल नंबर को भरेंगे, जो आपका एडमिट कार्ड पे रोल नंबर रहेगा उस रोल नंबर को यहाँ पे भरेंगे। इसके बाद इस गोला को जो आप रोल नंबर बॉक्स में भरे हैं, गोला को सामने में रखने का प्रयास करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, क्वेश्चन बुकलेट सेट। क्वेश्चन बुकलेट सेट भी क्वेश्चन के ऊपर में ही लिखा रहता है, आपका कौन सा ग्रुप है, ए है, बी है, सी है और डी है, तो ऊपर में ही जैसे लिखा रहेगा, यहाँ पे जो ग्रुप आपका रहेगा वो लिख करके गोला रंग दीजिएगा। इसके बाद ये जो आपका स्टेटमेंट लिखने वाला रहता है, जो यहाँ कुछ प्रकार से लिखा गया है, इसी प्रकार आपको वहां भी कुछ देखने के लिए मिलेगा। आप हिंदी में या इंग्लिश में किसी भी एक चीज में लिखने का प्रयास करिएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों में लिख दें। इसके बाद हालांकि इससे टीएफ होती नहीं है, लेकिन मैं बता दूं एक ही में लिखने का प्रयास करिएगा, जगह का अभाव रहता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है, नीचे में कैंडिडेट सिग्नेचर होते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे भी होते हैं, सिग्नेचर जल्दी जल्दी ओएमआर को भरने में या जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में सिग्नेचर ही भूल जाते हैं। ऐसे में भी आपको टेक्निकल फॉल्ट कर दिया जाएगा और आपका ओएमआर चेक नहीं किया जाएगा। तो आप कैंडिडेट सिग्नेचर हो गए। इसके बाद जो वहाँ वीक्षक के रूप में रहेंगे, उनका भी सिग्नेचर बहुत जरूरी होता है, उनका भी आप सिग्नेचर वो तो आएंगे ही सामने में और करवा ही लीजिएगा। तो सबसे पहले आप जो आपको टाइम जो रहती है, आपको 2 घंटा टाइम मिलती है, उसमें कोशिश करें आप जो टाइम को जो है हम 15 से 17-20 मिनट आप ओएमआर पे देने का प्रयास करें। आपके पास जीके जीएस का है, ऐसा नहीं है जो आप 1 से सवा घंटा में उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इतना दिन से अगर प्रैक्टिस की है मेरे दोस्त, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत सेट का होता है, 1.5 घंटा आप लीजिए ना, 1 घंटा 30 मिनट आप ले लीजिए आप, यानी सेट बनाने में। लेकिन 15 से 20 मिनट आप ओएमआर में लीजिए और अच्छा से उसको फिलअप करिएगा। मान के चलिए आपका 80 नंबर आ रहा है, मान लीजिए 80 नंबर आ रहा है, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट हो गया तो उस नंबर किस काम का, कोई काम का नहीं है। इसलिए सबसे पहले ओएमआर सीट को भरने का प्रयास करिएगा। और बहुत सारे साथी ये कहना है सर कुछ ऐसा बताइए ताकि एग्जाम में नंबर ग्रोथिंग किस प्रकार से हो सके। चलिए उसके बारे में हम बताते हैं। देखिए एग्जाम की तैयारी आप खुद किए हैं, आपको विश्वास होगा जो मुझे क्या आ सकता है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है, इसलिए आपकी गहराई को खुद आप जान सकते हैं आखिर में। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ मैंने किस प्रकार से एग्जाम देने का प्रयास करता था और मैंने किस प्रकार से 2 बार क्वालिफाई किया था। सबसे पहले आप जो क्वेश्चंस आती है, सबसे पहले एक बार क्वेश्चंस को क्या करें, इजी क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करें। जो भी 100 प्रश्न उसमें से दिया गया है, एक बार 1 से लेकर के 100 प्रश्न तक जाए ओएमआर में रखते हुए और इजी प्रश्न को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जो आपके साथ 100% आ रहा है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं है उसमें जिसका आंसर ए होगा या बी होगा, पहले उसको टच ही नहीं करना। जो आपको 100% आ रहा है उसको देने का प्रयास करें। इसके बाद क्या करें, फिर दोबारा पुनः आए, दोबारा हमें उस क्वेश्चंस को लेकर के आए जो आपको थोड़ा सा सस्पिशन होता होगा, इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा, या इसका आंसर बी होगा या सी होगा। इस प्रकार से जो कंफ्यूज रहेंगे, होती क्या है इस चीज में मैं बता देता हूं, इससे 1-2 प्रश्न आपकी मार्क्स बढ़ जाती है। कैसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब आप इजी प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे, जो कंफ्यूज क्वेश्चंस रहेगा वो माइंड में रिकॉल होती रहती है। जैसे ही आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो क्वेश्चंस आपके माइंड में रिकॉल होते रहते हैं, उसका आंसर माइंड खोजते रहता है आखिर में क्या होगा। फिर आप माइंड को दोबारा जब वहां पे लाइएगा तो वो क्वेश्चंस का आंसर याद आ जाता है। आप किए भी होंगे, जो लोग ऐसे तैयारी कर रहे होंगे उनको पता भी होगा। तो इस प्रकार से आप अटेम्प्ट लेने का प्रयास करें। दूसरा बार में वही अटेम्प्ट ले जो आप क्वेश्चंस का जानते हैं, 2 ऑप्शंस में आप फंस रहे हैं, उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट दोबारा बार में लेने का प्रयास करें। पहला बार में देखने का प्रयास करें जो मेरे पास कितना अटेम्प्ट हुआ। पहला बार में अगर आपकी अटेम्प्ट मान के चलिए 55 से 60 क्वेश्चन हो जाती है, एक बात ध्यान रखिएगा, 55 से 60 क्वेश्चन आपको 100 में पहला बार में अगर अटेम्प्ट हो जाती है तो आप इस चीज को मैं लिख देता हूं, अगर ये 100% में अगर 55 से 60% है तो
100% आपको जो है आंसर सही है 55 से 60, तो मैं बता देता हूं आपको 70 से 75 क्वेश्चन सही करने में आपकी कहीं से कोई दिक्कतें नहीं है। इस बात को आप लिख ले। अगर आपको 55 से 60% 100% आ रहा है तो आपको 70 से 75 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। इस बात को आप लिख ले। इस बात को आप जान जाइएगा, अगर हमको 60 अटेम्प्ट हो गया है जो 100% में हुआ था, तो मेरा मार्क्स जो आएगा 70 और 75 के बीच में रहेगा, इतना जरूर रहेगा। तो आपको किसी भी और इतना क्वेश्चन तो आप जान जाइए 55 से 54-55 प्रश्न जो आपको रहेंगे वो इजी ही प्रश्न रहेंगे। इस बात को आप लिख लें। 55-56 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको इजी ही रहेंगे। तो इन चीजों को ध्यान दें और बारीकी से बनाने का प्रयास करें। हलचल की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चन में टिक लगाने के लिए मना भी किया जाएगा, लेकिन जो लोग थोड़ा सा बुनका दे रहे हैं वो दे दे, ऐसा भी नहीं होता है उसके दिया जो टेक्निकल फॉल्ट होती है। हम जब भी 2 बार दिए हैं तो क्वेश्चन में टिक लगा दिए, लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। मैं बता देता हूँ, आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें और फिर जो है सो उसमें गोला रंगने का प्रयास करें। बहुत कई सारे साथी क्या करते हैं, आंसर तो जानते रहते हैं लेकिन रंगने का ये रंग देते हैं। उस चीज पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पे ध्यान देना है। उस चीजों से जो आप सिलेक्शन में छूट सकते हैं। पिछले बार 2213 सीट थी, इस बार 1275 सीट है। सीटें की संख्या कम है, स्टूडेंट की कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको इसमें दिक्कतें हो सकती है। करंट अफेयर्स, वही करंट अफेयर्स के बारे में बहुत सारे साथी कह रहे थे जो कहाँ से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स मेरे दोस्त, आप उम्मीद करते हैं कि आप एडिटोरिया या एसपीडी का करंट अफेयर्स, या हो सकता है जो अभी ऑनलाइन के माध्यम से जो आप तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे टीचर्स के द्वारा, वही कर रहे होंगे, तो करंट अफेयर्स कोई अलग से नहीं आएगी। अगर आप करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 14 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप याद करें, अच्छा से अगर पढ़े होंगे तो 10 से 11 प्रश्न आप सही कर लेंगे। 10, और इतना ही की आवश्यकता है फ्री में। ये नंबर मेंस में कोई काम का नहीं है। 160 भी ले आते हैं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है जिसका मेरिट फिर में आगे जुटेगा। बस इस चीज को आप प्रयास करेंगे कि हम इस एग्जाम में किसी तरह आगे बढ़ जाए। और क्या करना है आपको, कि बहुत सारे साथी क्या करेंगे, आपको एग्जाम के बगल में भी रहेंगे, थोड़ा सा पहले ही सेटिंग वेटिंग का जुगाड़ लगाएंगे, जो पूछेंगे ये आपकी मन को जो है तोड़ने का प्रयास करेंगे। हम भी एग्जाम दे रहे थे, हम अपनी कहानी बता रहे हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले एग्जाम जब दे रहे थे, मेंस का ही दे रहे थे 2446 में, उसमें क्या हुआ था, मेरे बगल में एक साथी बैठे हुए थे। वो सबसे हमको पहले पूछे थे आप कहाँ तैयारी कर रहे हैं। हम अपना बताए थे समस्तीपुर में, घर से ही तैयारी करते थे, उनको ज्यादा डिटेल में बताने का प्रयास नहीं किए थे। तो इसी प्रकार बातें चलते चलते वो हमको क्या बोले, हम सीजीएल का मेंस दिए हैं, मेरा स्कोर कार्ड भी बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो हम जो उस चीजों को जानते थे, बहुत सारे आपको साथी क्या करें, क्या सीजीएल का मेंस आप लिए हुए तो इसका मतलब आपका जीके जीएस अच्छा हो गया है, ऐसा बातें नहीं है। बहुत सारे लोग कहेंगे जो हम बीपीएससी मेंस का जो है मेंस लिखे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेंस लिखे हुए तो आपका बहुत बेहतरीन हो गया, आप एसआई में पास कर ही जाइएगा, एसआई में हिट बना ही लीजिएगा, ऐसा भी नहीं होता है मेरे दोस्त। इस बात को आप लिख लें। बिहार अगर एसएससी सीजीएल में वो उन्होंने अपना सेंट्रल सीजीएल में अगर मान के चलिए वो मेरिट बना लिए, तो जरूरी नहीं है उनसे बिहार दरोगा निकल जाएगा। इस बात को मैं लिख देता हूँ। हाँ, कुछ साथी ऐसे होंगे जो निकाल लेंगे, तो कुछ ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो मन को टटोलेंगे, जो आखिर में इनकी कितनी तैयारी है और कौन सा क्वेश्चन को वो हमको बता दें ताकि हम बढ़ जाएं। तो आप सबसे पहले किसी से कोई टॉक नहीं करिएगा। आप अपने स्थान जो स्थान मिलेगा उस स्थान पे आराम से बैठिए, क्वेश्चंस आएगी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, शांतिपूर्वक एग्जाम देने का प्रयास करेंगे। और माँ सरस्वती से हम यही कामना करेंगे कि आप इस पीटी एग्जाम को किसी तरह क्वालिफाई करें और आप आगे आए, मेंस में आए, फिर हम आप लोग के साथ मेंस में मिलते हैं और अच्छी से एग्जाम दें। जो भी आप लोग के अंदर कमियां हैं, माता सरस्वती से हम कामना करते हैं उस पर थोड़ा सा विचार विमर्श करके आपको किसी तरह पीटी निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।